यह गांव बाहर से बड़ा शांत मिलजुल कर रहने वाला लगता था, लेकिन असल में हर व्यक्ति अपने दिल में कोई न कोई छल छुपाए बैठा था। जैसे यह पादरी ऊपर ऊपर से लगता था कि वह रोज की तरह चर्च में प्रार्थना करने जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, वह दीवार के गुप्त खाने से लाल शराब की बोतल निकालता है और जल्दी जल्दी गटक जाता है। शराब पीकर वह सीधे कैदी के पास जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसका असली चेहरा दिखता है, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में नफरत, और जाते जाते वह कैदी पर थूक देता है। फिर पीछे मुड़कर ऐसे प्रार्थना करने का अभिनय करता है जैसे वह बहुत ही दयालु और धार्मिक हो। पर कैदी भी कोई साधारण आदमी नहीं था। ऊपर से वह रोज पछतावा दिखाता, लेकिन असल में वह कई दिनों से जमीन खोदकर भागने की सुरंग बना रहा था। अब उधर एक औरत थी। सबके सामने तो वह सफाई कर रही थी, लेकिन मौका मिलते ही उसने जानबूझकर पड़ोसी की पुरानी किताब के नीचे कचरा सरका दिया। फिर जोर से एक वार किया और ऊपर रखे हुए सेब सीधे उसकी गोद में गिर पड़े। वह तुरंत अनजान बनने का नाटक करती हुई घर में जाकर चोरी का माल खाने बैठ गई। यह दृश्य खिड़की पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने साफ साफ देख लिया। उस बूढ़े के बिस्तर के नीचे सोने के सिक्कों से भरा डिब्बा था, जिसे वह बार बार खोलकर देखता रहता, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि बगल के घर का गुंडा उसकी सोने की तिजोरी पर नजर गड़ाए बैठा है। गुंडे ने अपनी पत्नी से बीफ स्टेक बनाने को कहा, लेकिन पत्नी हरी हरी चावल जैसी कोई चीज ले आई। गुंडे ने छका और तुरंत थूक दिया। पत्नी उसे छोड़कर टोकरी लेकर बाजार जाने का नाटक करती है, पर असल में वह पीछे के बगीचे में पहुंचती है, जहां वह पहले से ही पड़ोस के पेड़ लगाने वाले युवक से चोरी छिपे मिल रही थी। यह दृश्य पास ही की गपशप करने वाली बूढ़ी औरत ने देख लिया। औरत को जब एहसास हुआ कि उसका राज पकड़ा गया है, वह घबराकर वहीं से भाग ली। इधर गुंडा चुपके से बगीचे की सीढ़ी चढ़कर बूढ़े व्यक्ति के घर जाता है, सोने के सिक्के जमीन पर उलट देता है और गुस्से में बूढ़े को खिड़की से बाहर फेंक देता है। उसी समय पेड़ लगाने वाला युवक वहाँ से गुजर रहा था। उसने गुंडे को छिपकर हंसते हुए देखा और ऊपर चढ़कर उसे रंगे हाथ पकड़ने लगा, लेकिन तभी पास की बूढ़ी गॉसिप औरत ने अचानक चिल्ला दिया, किसी ने हत्या कर दी, हत्या। पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। सबको लगा कि पेड़ लगाने वाले युवक ने ही बूढ़े को मारा है। उसे पकड़कर कैद खाने में बंद कर दिया गया। गुंडे ने गाँव वालों को ले जाकर बूढ़े का अंतिम संस्कार करवाया। फिर सबने मिलकर युवक के पेड़ काट डाले और उन्हीं लकड़ियों से एक फांसी का तख्त बना दिया। लेकिन गुंडे की पत्नी चोरी छिपे उस युवक को एक फावड़ा थमा देती है। युवक तुरंत सुरंग खोदकर भाग निकलता है। उसका भागना देखते ही जेल वाला दूसरा कैदी शोर मचा देता है, कोई भाग गया, कोई भाग गया। गांव वाले हथियार लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। युवक एक पेड़ के सहारे छत पर चढ़कर छिप जाता है। उधर गुंडा चोरी किए हुए सिक्के गिनते गिनते खुश हो रहा होता है कि तभी उसे छत पर आवाज सुनाई देती है। वह ऊपर जाकर देखता है, युवक वहीं खड़ा था। वह उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी दौड़कर ऊपर आती है और रोकने की कोशिश करती है। मौका देकर युवक ने गुंडे को जोर का घूंसा मारा। गुंडा लड़खड़ाकर नीचे गिरा और मर गया। रात में हजारों चींटियां उसका शरीर कुतरकर सिर्फ हड्डियां छोड़ गईं। गांव वालों को लगा कि यह हड्डियां पेड़ लगाने वाले युवक ही है और उन्होंने फांसी का तख्त भी तोड़ डाला। आखिर में वह औरत और युवक गांव छोड़कर चले गए और दोनों ने मिलकर एक बेफिक्र, शांत और नई जिंदगी शुरू कर दी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।